भोजपुर में हुए भरत तिवारी फेक एनकाउंटर मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बताया कि हमने 5 पुलिस वाले को निलंबित किया, लेकिन उसका रीज़न हैरान करने वाला है। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि हमने इसलिए उनको निलंबित नहीं किया कि उन्होंने निहत्थे पे गोली चलाई और ये फर्जी इनकाउंटर किया, बल्कि हमने 5 पुलिस वाले को इसलिए सस्पेंड किया है। 16 जून को जब शाहपुर थाना पहली बार भरत तिवारी के घर गई और वहां जाने के बाद भरत तिवारी हाथ में पिस्टल लेके पुलिस वालों के साथ तू मैं होती है और पुलिस वाले बिना गिरफ्तार किए भरत तिवारी को वापस थाने लौट जाते हैं। इसलिए जो है 5 पुलिस वाले को निलंबित किया गया, जिसमें शाहपुर के थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार और 2 दरोगा, एक एएसआई और एक कांस्टेबल। और इस घटना का जो मेन खलनायक हैं डीएसपी साहब, एसपी साहब, वो अभी भी पद पे बने हुए हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन डीएसपी साहब ना तो सस्पेंड किए गए, ना उनका ट्रांसफ़र हुआ, ना तो एसपी साहब का कुछ हुआ। वो दोनों आराम से पद पे बैठे हैं। बस थाने के 4-5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पुलिस वाले जो मारने वाले हैं वो अभी भी अपने पद पे बैठे हुए हैं और वो कैसे जांच होने देंगे और ख़ुद को वो क्यों जो है फंसाएंगे और ख़ुद को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और खलनायक ही जब गद्दी पे बैठा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर के बाद उसके शव को लेके गांव के लोगों ने सड़क को जाम किया था। उस दौरान जो है पुलिस ने लोगों पे लाठी चार्ज भी कर दिया था और इस चीज़ को लेके पुलिस वाले ने कहा था कि जो सड़क जाम किया है ये उचित नहीं है। तो लोगों ने कहा कि आप गोली मार देते हैं वो उचित है और हम सड़क भी जाम नहीं कर सकते। आपको बता दें ये शुरुआत जो है 16 जून को हुई थी, जहां पे बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले भरत तिवारी और अचानक 16 जून को पुलिस की टीम भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं और वहां पे भरत तिवारी हाथ में पिस्टल लेके पुलिस वालों के साथ नोक-झोंक बातचीत चल रही थी और तू मैं होती है। पुलिस वाले भी अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और 1 घंटे, करीब 1-1.5 घंटे तक तू मैं चलती रहती है और शाहपुर थाना फिर छोड़ के उसको वापस थाने चली जाती है। फिर रात में जो है पुलिस की टीम घेराबंदी करती है उसके घर की गिरफ्तारी के लिए और भरत तिवारी अपने छत पे चला जाता है और वहाँ पे कहता है कि पकड़ना है तो आओ, मुझे पकड़ो, और वहाँ पे फायरिंग भी करता है। उसके बाद 16 जून को जैसे ही वीडियो वायरल होता है, पुलिस वाले की शान पे बात आ जाती है कि कोई पुलिस वाले के सामने जो है ऐसे कैसे कर सकता है। 17 जून को भरत तिवारी घर से निकलता है और उसी जगह जाता है जहाँ पे लोगों की वो मांग कर रहा था कि यहाँ पे गरीब जो बसे हैं उनको अच्छे से बसाया जाए। वहीं पे वो पहुंचते हैं और एसटीएफ, भोजपुर पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद भरत तिवारी अपने मोबाइल में लाइव करते हैं और सारी अपनी मांगे रखते हैं कि अगर मांगे मान ली जाए तो हम जो है हथियार डाल देंगे। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, ये जो मांग है आपकी मानी जाएगी। उसके बाद लाइव वीडियो में भरत तिवारी अपना जो पिस्टल है वो पुलिस वाले के सामने फेंक देता है और उसके बाद लाइव कट जाती है। उसके बाद अचानक जो है पता चलता है कि भरत तिवारी के पैर में जो है 4 से 5 गोली मारी गई है और उसको इलाज के लिए ले गए। इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई। मौत के बाद बवाल मच गया और यही था कि जब उन्होंने भरत तिवारी ने जब हथियार फेंक दिया तब क्यों जो है पुलिस वालों ने उसको गोली मारी और ये जो है फर्जी इनकाउंटर है। इसके बाद बवाल मच गया और लोगों ने गुस्से में जो है, क्योंकि समाज के लिए भरत तिवारी काम कर रहा था और ख़ुद के लिए नहीं समाज के लिए लड़ रहा था, तो गुस्से में लोगों ने एनएच को जाम कर दिया, सड़क को। फिर जो है शाहपुर पुलिस पहुंची और वहां पहुंचने के बाद लोगों के साथ तू मैं होती है। पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देते हैं और लाठी चार्ज के बाद उल्टा लोगों पे एफआईआर कर देते हैं कि इन्होंने जो है सड़क को
जाम किया, ये गलत है। किसी को गोली मार देना सही है, लेकिन पुलिस के आगे कोई सड़क जाम कर दे तो वो जो है उनको बुरा लग जाता है। उसके बाद जो है वीडियो वायरल होते ही फर्जी इनकाउंटर का सवालों के घेरे में आ जाते हैं और उसके बाद विकेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। एसएचओ साहब जो शाहपुर के थे, राजेश मालाकार, इनको 2 दरोगा, एक एएसआई और एक कांस्टेबल, 5 पुलिस वाले को निलंबित किया जाता है। लेकिन मेन खलनायक जो थे इस घटना के, उसमें बताए जाते हैं जो डीएसपी राकेश कुमार शर्मा है, ये जो है एसटीएफ के साथ मौके पे पहुंचे थे। और आप सोच सकते हैं कि बिना डीएसपी के इजाज़त के कोई गोली चला नहीं सकता, लेकिन डीएसपी साहब अभी भी अपने पद पे बैठे हुए हैं और खलनायक दूसरे एसपी साहब श्री राज, ये भी पद पे बैठे हुए हैं और आराम से प्लानिंग कर रहे हैं कि इस मामले में कैसे खुद को बचाया जाए। शाहपुर थाना में एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें निलंबित जो थाना प्रभारी थे राकेश मालाकार, उनसे जब उन्होंने पूछा कि क्यों जो है गोली मारी, तो उन्होंने बताया कि गोली हमने नहीं मारी बल्कि एक एसटीएफ के जवान ने जो है गोली मारी। जबकि जो भरत तिवारी थे उन्होंने अपना हथियार डाल दिया था। लेकिन पुलिस वाले को ये गुस्सा था कि भैया 2 दिन से ये हमको दौड़ा रहा है और वीडियो भी वायरल है बिहार में और सीएम साहब तक मामला पहुंच गया है, तो कुछ जो है पुलिस की जो कहते हैं इज्जत बचानी है, नाक बचानी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो गोली एक मारते 4-4, 5-5 गोली उसके पैर में मारी गई। और कैसे मारी गई वो भी आप समझ सकते हैं कि पास से गोली मारी गई और मारने के बाद जो है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। उसमें 2 एफआईआर हुए, उसमें 2 एफआईआर हुए और दोनों एफआईआर का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो है वो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रीम भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सबजुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आपने बताया कि बहुत सारे तो क्या एनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग को, उसमें कितना आपने एनकाउंटर किया उसके बारे में क्या है? देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है।